हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जो भी कंटिन्यू चल रहा है। और आज हम पहुंचे हैं इसके फॉर्मेट ऑफ रिलेशन अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट क्या होता है इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसके अंदर सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके उनको पे ऑफ किया जाता है। तो आज इसके साथ साथ उसमें कुछ और भी कुछ प्रोसीजर होते हैं जो इसके साथ इंक्लूड होते हैं, जिसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट से। अगर मान लेते हैं हमारे पास बैलेंस शीट में कोई भी एसेट्स गिवन है, तो सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स उठा के हमें कहाँ पे डाल देनी है, इसके डेबिट साइड में। क्योंकि हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। डिस्पोज मतलब ख़त्म करें एसेट्स को। एसेट्स अब नहीं रहेंगी फर्म के अंदर। अब उनको बेचने के बाद क्या पैसा आएगा वो हमें पता नहीं है। अभी उनकी जो फेस वैल्यू है, जितनी वैल्यू उसकी गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, वो पूरी की पूरी उठा के हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एसेट्स में जब ट्रांसफ़र करेंगे आप एसेट्स सारी की सारी, तो आपको पता है कैश बैंक भी हमारा एसेट्स होता है, लेकिन इसको ट्रांसफ़र नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडेट होता है ये। ठीक है, ऑलरेडी कैश के फॉर्म में होता है। और इसके साथ में फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, जैसे गुडविल हमारी हो गई, डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। इसके साथ में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पिछले सालों को कोई लॉस गिवन है हमारे बैलेंस शीट के अंदर, वो भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। और डेबिट बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का गिवन है, वो भी बैलेंस शीट के अंदर, तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। और करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस, उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। और लोन टू पार्टनर, हमने किसी पार्टनर को लोन गिवन किया हुआ है, दिया हुआ है, उसको भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपने सीखा कि सभी लायबिलिटीज़ को, सभी एसेट्स को रिकॉर्ड करना है इसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो कौन कौन सी एसेट्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो लायबिलिटीज़ में आपको सबसे पहले जो बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो सारी उठा के ट्रांसफ़र करनी है। तो सेम केस इसके अंदर भी एप्लीकेबल है कि कुछ एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी, कह रहे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो नहीं आएगा। रिजर्व नहीं आएंगे किसी भी टाइप के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है तो वो भी नहीं आएगा। करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन है पार्टनर्स का, वो नहीं आएगा। और लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लोन फ्रॉम पार्टनर मैंने आपको कल बताया था कि रिलेशन अकाउंट के बाद सेकंड नंबर पे इसका नंबर आता है। तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। अब देखिए, अब आपने जो एसेट्स ट्रांसफ़र की इसके अंदर रिलेशन अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोविज़न भी रहे होंगे। जैसे कि हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीन के ऊपर, तो प्रोविज़न है हमारा, तो वो भी एक तरीके की लायबिलिटीज़ ही है। और जैसे हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स के ऊपर भी क्या लगाते हैं हम लोग, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए एक प्रोविज़न बनाते हैं, तो वो भी एक तरीके की हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ ही होती है। एक प्रोविज़न ही होता है फ्यूचर का, लायबिलिटीज़ तो नहीं है लेकिन प्रोविज़न बना के रख रखा है, तो वो भी एज ए जब एक किसी रिजर्व को क्रिएट कर लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाता है। तो उनको भी उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मशीन अगर 2 लाख रुपए की, उसके ऊपर 50,000 का डेप्रिसिएशन है, तो 2 लाख की पूरी वैल्यू यहाँ पे आएगी और जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू 50,000 यहाँ पे आएगा। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि 2 लाख किधर आएगा, 1.5 लाख किधर आएगा और 50,000 किधर आएगा। ठीक है, 2 लाख सीधा इधर आ जाएगा, 1.5 लाख का कोई यूज़ नहीं है, सीधा 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1.5 लाख का जो हम वहाँ पे माइनस करके दिखाते थे बैलेंस शीट में, वो नहीं आएगी। ठीक है, तो बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ें सीखी। अब हम सीखने जा रहे हैं जो लायबिलिटीज़ हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, अब उन लायबिलिटीज़ को क्या करना है। लायबिलिटीज़ से पहले एसेट्स को बेचना है, तो एसेट्स बेचेंगे तभी हम लायबिलिटीज़ को पे कर पाएंगे। तो हमने एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया या लायबिलिटीज़ को पे करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने एसेट्स को बेचा, तो वहाँ से कुछ बेचकर पैसा आया, तो उसको बोलेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिलेशन अकाउंट का ये पूरा जो कॉलम बना हुआ है टी शेप अकाउंट है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सिर्फ एक क्या होती है, लेजर पोस्टिंग होती है। तो बाय अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड में आएगा, और रिलेशन खुद इसके क्रेडिट साइड में आ रहा है तो रिलेशन खुद क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, हम एसेट्स बेचकर हमारे पास जो पैसा आया रिलेशन ऑफ एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड थिंग है, जब आपके पास ये पैसा आ गया है तो आपको क्या करना है, भी लायबिलिटीज़ पे करनी है। ठीक है, लायबिलिटीज़ तो आपको पे करनी ही करनी है, चाहे आपके एसेट्स कोई सेल हो या ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पे ऑफ कर रहे हैं लायबिलिटीज़ को। यहाँ पे देखिए पे ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्ड आउट कर रहे हैं एसेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स को सेल करने वाला पैसा आया है और यहाँ पे लायबिलिटीज़ को पे करने वाला, मतलब कि यहाँ पे पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, यहाँ पे पैसा जा रहा है रिलेशन के थ्रू। तो टू बैंक कैश अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज़, तो हमने
लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए जो भी पैसा पे किया है बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि कई बार हमारे बिजनेस के अंदर कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होती हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या, जैसे एक फेमस सा, बहुत ज़्यादा फेमस रहता है टाइपराइटर। एक हम रिवैल्यूएशन क्वेश्चन बना रहे थे, तो उसके अंदर हमें पता चला कि एक टाइपराइटर था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता था और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता था। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट यही होगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिला है तो वो यहाँ पे तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, उसको सीधा उसको बेचकर यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी सिंपल जर्नल एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे उस एसेट्स को बेच के यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, जब ऐसे एसेट्स को बेच के पैसा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड, उसको बेच दिया हमने। तो जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आपको बैलेंस शीट में या फिर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन होंगी। जो भी अनरिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं, बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ के अंदर भी दूसरा पार्ट आ जाता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। फिर से कई बार इसके अंदर भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होती हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, तो ये लायबिलिटीज़ भी आपको डायरेक्ट पे करनी है, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होंगी वो लायबिलिटीज़, सीधा यहाँ से पे होंगी। तो इस केस में क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, वो लायबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाएगी और यहाँ से वो लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, और या फिर उसकी जिम्मेदारी जो थी फर्म की वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है कि कई बार जो एसेट्स थी, पार्टनर उन एसेट्स में से कुछ एसेट्स उसको पसंद आ जाती है, वो कहता है मैं इसको घर ले जाऊँगा। ठीक है, ये एसेट्स मुझे दे दो, आप इसको बेचो मत बिजनेस के अंदर, ये मुझे दे दो, मैं घर ले जाता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स के जो कैपिटल में से जो भी पैसा देना है फर्म को, ठीक है, अब बिजनेस बंद हो रहा है तो कुछ ना कुछ पैसा उसको देना ही होगा। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं भाई अगर तू एसेट्स लेके जाएगा ना तो जो कैश देना वो कम हो जाएगा। कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो इस केस में क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है। ठीक है, तो जितने की वैल्यू की एसेट्स वो लेता है वो एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि कितने की वैल्यू के एसेट्स लिया है उसने, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो एसेट्स टेकन कर लेगा। इसके बाद में क्या होता है, कई बार जो हम रिलेशन कराते हैं, ठीक है, तो हम लोग बाहर से कुछ लोगों को बुलाते हैं जो लोग हमारे यहाँ पे बोली लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो बोली लगवाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से ब्रोकर्स वगैरह हायर करते हैं, तो वो उन लोगों का काम यही होता है कमीशन बेस पे हमारी रिलेशन करा देते हैं। तो उनको जो भी चार्जेस पे करना है, रिलेशन करने पे जो भी खर्चा आया वो हमें पे करना पड़ता है। वो लायबिलिटीज़ में यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता है, वो भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है। तो रिलेशन एक्सपेंसेस कहाँ गिवन होगा बेटा, ये भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो ये इसको भी हमें पे ऑफ करना है, जितना अमाउंट बोला है उतना को उतना ही पे करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट में वो एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा। इसके बाद में सेकंड थिंग है, नेक्स्ट थिंग है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में क्या होता है कि कई बार पार्टनर्स जो भी पार्टनर है फर्म में, वो फर्म का खर्चा होता है। जैसे मान लो फर्म की कोई लायबिलिटी है, फर्म को कोई लोन चुकाना था या फिर कोई कमीशन पे करना था, या फिर फर्म ने उसको प्रॉमिस किया था कि आप रिलेशन करा दो फर्म का, जो भी कमीशन होगा वो हम दूसरों को देने के बजाय आपको दे देंगे। तो उस केस में क्या होता है, वो अभी दिया नहीं है, उसको बोला है कि हम दे देंगे, तो वो काम क्या करता है फर्म के बिहाफ पे कर देता है। उसको फर्म की लायबिलिटीज़ बन जाती है कि उसको कुछ ना कुछ जो भी उसका प्रॉमिस किया हुआ था, रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी, उसको पे करना पड़ेगा। तो उसके अकाउंट को इस केस में क्रेडिट कर देते हैं। और लेकिन हमने यहाँ पे सीखा था कि डेबिट भी करते हैं, जब वो एसेट्स लेता है तो डेबिट हो जाता है। लेकिन फर्म के बिहाफ पे कोई अच्छा काम कर देता है या फिर उसके जिसके लिए उसके पहले डिसाइड हुआ था कि आपको इसके लिए कमीशन मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो उस केस में उसको क्रेडिट भी करते हैं। ठीक है, तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी और इस चीज़ से उसकी कैपिटल घटेगी। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब लास्ट हम आ जाते हैं जो रिलेशन का मेन पर्पज़ है। रिलेशन अकाउंट बनाकर एसेट्स को बेच देना, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देना, ये तो हमारा काम है ही। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि जब वाइंड अप हो रहा है बिजनेस का तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हमारा फर्म का वाइंड अप हो रहा है तो इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि जो रिलेशन अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ये। ठीक है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, अगर क्रेडिट बढ़ता है, क्रेडिट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जो डेबिट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो डेबिट अगर कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मतलब कि क्रेडिट साइड का जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट निकल के आएगा, और दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और प्रॉफिट जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसमें बांट देंगे ओल्ड रेशो में।
ओल्ड रेशो मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ओल्ड रेशो बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें फॉर्म आगे नहीं चलेगी, है ना। फॉर्म आगे नहीं चलेगी तो कोई रेशो का सवाल ही नहीं उठता। जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है उसी को हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इस केस में तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या है, अगर लॉस होता है तो मतलब कि जो आपका डेबिट साइड है वो क्या है बेटा, ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो आपको डेफिनेटली क्या होने वाला है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड वो क्या है आपका, कम है, तो इस केस में आपको लॉस हो जाएगा। मतलब कि आपने लायबिलिटीज़ ज़्यादा पे करी, ठीक है, आपने खर्चे ज़्यादा पे किए और एसेट्स जो बिकी वो इतनी की नहीं बिक पाई जितने की उम्मीद थी या जितनी की बिकनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब कि हमारी एसेट्स कम पड़ गई और हमने पैसे ज़्यादा पे किए अपने पॉकेट से, तो इस केस में डेबिट साइड ज़्यादा आ सकता है और इस केस में हमें रिलेशन पे लॉस भी हो सकता है। और हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन में रिलेशन अकाउंट में लॉस आने ही आने हैं, क्योंकि जब बिज़नेस बंद हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न तो यही होता है। अगर अच्छा भला बिज़नेस चल रहा होता जिसके अंदर प्रॉफिट होता रहता, वो क्यों फॉर्म बंद होती, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर लॉस आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है कि इस क्वेश्चन में लॉस आ गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्म अच्छी भली चलती अगर प्रॉफिट होता ही रहता उनको तो फॉर्म बंद करने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आपको हो सकता मैक्सिमम 80% 70% आपको लॉस देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन में लॉस होगा, ठीक है। तो इस केस में आपने डेबिट साइड का टोटल किया, जो भी अमाउंट आया उसमें से क्रेडिट का माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा था तो उसका डिफरेंस क्रेडिट साइड में निकल के आएगा और यहाँ पे लॉस निकल के आ जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे वो लॉस, जो भी रेशो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिलेशन अकाउंट समझ में आया होगा कि रिलेशन अकाउंट कैसे काम करता है, इसके कितने सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 तो इस तरफ हैं, 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो 1 बाय 1 उनको समझना है, करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे पता है कि अगर हम लोग पहली बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहली बार कर रहे हैं आप सभी बच्चे, तो आप लोगों को लगेगा क्या सीख लिया हमने, ये कैसे हो रहा है काम। लेकिन सिंपल सी चीज़ें, बिल्कुल सब सिंपल सी चीज़ें, आप 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो आपको हेडेक नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर काम करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ ना, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको रिसॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्रीज की होनी चाहिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री मैं सोचता हूँ बेटा, देखो जैसे आप लोग सभी बच्चे 12th में आ गए हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री हमने 11th में सीखा था। एक लेजर पोस्टिंग से जर्नल एंट्री कैसे कन्वर्ट करनी है वो भी हमें आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 1 2 एंट्री करके। जैसे कि ये रिलेशन अकाउंट गिवन है हमारे यहाँ पे, है ना। तो रिलेशन अकाउंट क्या है, एक जर्नल एंट्री का पार्ट है ये, ठीक है। अगर ये रिलेशन डेबिट हो रहा है, अगर ये डेबिट साइड में कोई एंट्री चढ़ रही है तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ में जो चीज़ें 2 में आ रही हैं वो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो इसका मतलब इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इस जर्नल एंट्री का मतलब सिंपल सा ये है कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। इसको आप यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर लायबिलिटीज़ है यहाँ पे, तो लायबिलिटीज़ को अगर हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, देखो जिसके आगे बाय लिखा हुआ उसको बाय को रिमूव, इस बाय वर्ड को रिमूव कर दो, ठीक है। बाय रिमूव हो गया तो आपको पता ही चीज़ें कहाँ आती है, डेबिट में आती है। तो लायबिलिटीज़ को कर दो डेबिट, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। लायबिलिटीज़ अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू, अब देखो रिलेशन का कौन सा साइड है, क्रेडिट है, तो रिलेशन यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने अभी हिंट करने के लिए, आपको हिंट देने के लिए कि लेजर पोस्टिंग से हम लोग कैसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और जर्नल एंट्री से कैसे लेजर बना सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अगर आपको ज़रूरत होगी या कोई डाउट होगा तो मैं इनकी सबकी जर्नल एंट्री एक बार करके भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि जो जितनी भी एंट्री यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है इससे पहले जर्नल एंट्री करनी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत क्रेज़ है, जर्नल एंट्रीज ज़्यादा आती हैं। इस टाइप के फॉर्मेट्स का बोल देते हैं कि आपको सिर्फ रिलेशन की जर्नल एंट्रीज करके देनी है। आपको इस टाइप का जो फॉर्मेट है ये सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए सिखा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको हो सकता है जर्नल एंट्री ही ज़्यादा आ सकती हैं। तो मैं जर्नल एंट्री का जो एक टॉपिक है, वीडियो है,
वो कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिलेशन अकाउंट के अंदर जो एसेट्स ट्रांसफ़र हुई हैं, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हुई हैं, और जो भी हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे की हैं वो कैसे पे की हैं, तो वन बाय वन उनको भी कल हम सीखेंगे। तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिलेशन अकाउंट वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट होगा तो उसको मैं कल क्लियर करता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।